का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको फिर एक नया मुद्दा लेकर के आपके सामने मैं हाजिर हूँ। आज इस नए मुद्दे के बारे में आपको जानकारी देंगे, जहाँ पे लोग वोट देने के लिए 4-4 किलोमीटर दूर जाते हैं, बूथ पर जाते हैं। इतने साल बीत गए लेकिन आज तक लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाई। जिस इलाके में 4 किलोमीटर दूर बूथ पर जाना पड़ रहा हो, उस इलाके में बाकी सुविधाएँ क्या होती होंगी आप समझ सकते हैं। तो मैं इस वक्त टेरागाछ प्रखंड के गमरिया गाँव में हूँ, जो इस इलाके का सबसे चर्चित गांव माना जाता है। लेकिन यहाँ के बूथ नंबर 49 में 1300 वोटर हैं, जिनको 4 किलोमीटर दूर चल कर के वोट देना पड़ता है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जिला प्रशासन या निर्वाचन आयोग की टीम इन लोगों के गांव में बूथ शिफ्ट करके नहीं दिया जा रहा है। तो ये मजबूरी क्या है और यहाँ के लोगों में कितनी नाराज़गी है, सारी चीज़ें आज हम बारी बारी से आपके सामने में रखेंगे। यहाँ के लोगों से बात करेंगे, खुद लोग बताएंगे। बताइए क्या समस्या है आपके गांव में? सबसे पहले जो है बूथ नंबर 49 में जो है बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत बूथ नंबर 49 में जो बूथ है, वहाँ जो हम लोग जो वोटर हैं, हम लोग जो मतदान करने जो जाते हैं, यहाँ से हमको 4 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है, जिसके कारण हम लोग को जटिल समस्या है, बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और जो ख़वातीन माँ बहनें हैं, उनको बहुत दुश्वारी होती है वहाँ जाने में, और जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी बहुत दुश्वारी होती है, वो जा नहीं पाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे बूथ परसेंटेज भी हमेशा लो रहता है। बोलते हैं उसके बाद यहाँ से जो जाते हैं, यहाँ से हम लोग अपने घर से निकलते हैं, अगर 7 बजे निकलते हैं तो पता नहीं कब वापस आएंगे, ये मन में हमेशा आशंका रहता है, जिसके कारण हमको काम में भी बहुत दुश्वारी होती है, खलल पहुँचता है। और यहाँ से हम लोग जो निकलते हैं बूथ जाने के लिए, तो बूथ के लिए डायरेक्ट जो है रास्ता नहीं है, अच्छा रास्ता नहीं है, और बीच में नदी है, नदी को पार करके जाना पड़ता है। उसके बाद कब्रिस्तान है, उसके बाद जो है बूथ है। बूथ में जो है मूल सुविधा होनी चाहिए, जो मूल सुविधा इलेक्शन कमीशन जो देती है वो भी नहीं है। बूथ का नाम बताइए। बूथ जो है हवाकोल मिडिल स्कूल है। अच्छा, ये बूथ नंबर 49 बीच बाद में है, उसमें कोई कनेक्शन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। पैदल जाना भी मुश्किल है, गाड़ी तो दूर की बात है, पैदल भी जाना मुश्किल है वहाँ पे। और वहाँ से हम लोग का जो गांव है, हम लोग जो वोटर हैं, हम लोग मतदान जो करते हैं, वो हम सारे लोग चाहते हैं कि हमारे जो बगल में जो है हाई स्कूल, गाँव में हाई स्कूल है हवाकोल, वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग को दुश्वारी नहीं होगी और बूथ परसेंटेज जो है वो भी बढ़ेगा, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। हाँ, वोटिंग मतलब आप लोकतंत्र में भागीदारी निभाना चाहते हैं लोग, प्रशासन है कि इनकी भागीदारी को रिकॉग्नाइज करना नहीं चाहता है। ये बड़ा दिलचस्प कहानी है। इससे पहले हमने चिलनिया पंचायत के कास्ट खर्रा की कहानी दिखाई थी आपको, तो जहाँ पे लोग 8 किलोमीटर दूर चल करके वोट करते हैं। तो वो सालों से ये मांग कर रहे थे कि भाई उनका बूथ उनके गाँव में शिफ्ट किया जाए, और उनको घनी फुलसराय जाना पड़ता था, रास्ते में 2 नदियाँ पार करनी पड़ती है। आज तक शिफ्ट नहीं किया गया है, लेकिन हम लोगों ने जब से मुद्दा उठाया है, इस मामले में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है, और उम्मीद है कि जल्द उन लोगों का बूथ शिफ्ट किया जाएगा। हमारे साथ बुजुर्ग लोग हैं, तो आप लोग क्या हवाकोल बूथ पर नहीं जाते हैं वोट देने के लिए, या जाते हैं तो बहुत दुश्वारी, बहुत परेशानी से जाते हैं हम लोग। अच्छा, जाने में हम लोग को बहुत परेशानी होती है, हमारे ख़वातीन माँ बहनें नहीं जा पाती है। तो आप भी तो 80 साल के हो गए, आप कैसे जाएंगे? हम तो भी अब हम भी नहीं जा पाएंगे। अच्छा, इस बार नहीं जा पाएंगे? कैसे जाएंगे, हमको लाचारी है, चलने में दुश्वारी होती है, कैसे जा पाएंगे? अच्छा, बीच में नदी है, उसके बाद कब्रिस्तान है, फिर उसके आगे में कटिंग है एक, उसके बाद तब रोड मिलती है, वो भंगा हुंगा रोड। गिरना भी हम लोग हो सके गिर भी जा सकते हैं, इस ऐसी रोड है। नदी भी पार करना पड़ता है? जी, नदी भी पार करना पड़ता है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि बूथ मेरा यहाँ हाई स्कूल में हो। अच्छा, आप ये चाहते हैं? जी बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं, बताइए। हम तो ये सुविधा चाहते हैं कि हमारे गांव में जो हाई स्कूल है, अगर यहाँ बूथ हो तो सब माँ बहनों जितने भी बुजुर्ग हैं, सब यानी कि यहाँ वोट देने में परेशानी नहीं होंगे। हाँ। अगर वहाँ जाने में परेशानी है, मतलब कोई माँ बहन बुजुर्ग नहीं जा पाती हैं वहाँ पे, मतलब ये वोट की मतलब परेशानी होती है, वहाँ जाने में दिक्कत होती है कि घर की मतलब माँ बहनों के काम है, कहीं हम काम छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर यहाँ हो नज़दीक में तो ये हाई स्कूल में, तो ये जाएंगे भी, वोट दे के भी अगर काम कर सकती है, ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे बहुत दूर पड़ता है। हाँ। नदी पड़ता है, रास्ता ख़राब है, कब्रिस्तान पड़ता है, माँ बहनें जा नहीं पाती है, बूढ़े बुजुर्ग नहीं जा पाते।
तकलीफ बहुत होता है। तो तपती धूप में 4 किलोमीटर दूर आप 4 जाएंगे? किलोमीटर दूर नहीं जा पाते हैं, गाड़ी नहीं है, किस हिसाब से जा सकते हैं। बहादुरगंज में इस वक्त बदलाव की लहर चल रही है। इस बार लोग चाहते हैं कि बदलाव के लिए वोट करें। कांग्रेस के 20 साल के कुशासन से लोग परेशान हैं, तो मौजूदा विधायक यहाँ पे 16 साल से उसको लोग बदलना चाहते हैं। अब बदलने के लिए तो लोग इरादा बना लिए हैं, लेकिन बूथ नज़दीक नहीं होने पर वोट कैसे करेंगे, ये एक समस्या है। तो इन लोगों की मांग है कि जिला प्रशासन उनकी जो एस्पिरेशन है उसका ध्यान रखे और बूथ को गमरिया हाई स्कूल शिफ्ट किया जाए। आपकी क्या मांग है सर? सर हमारे तो भी मांगे हैं, जैसे कि आज तो 40 साल या 50 साल से माँ बाप तो वहीं तो जाता ही था। 40 साल 50 साल जो वो लोग जा रहा था उसको तो उन लोगों का तंदुरुस्ती था तो वो तो जाके वोट दे रहा था। लेकिन अब उन लोगों को जाने के लिए दुश्वारी हो रही है, ना जाने का सुविधा है। हम लोग जवान हैं तो जा भी सकते हैं, प्लस माँ बाप का घर में भी काम है, उसको आना है, घर में खाना वाना पकाना है, फिर जाना है। लेकिन अगर यहाँ से 6 बजे निकलेगा तो वहाँ से शाम को 5 बजे ही आना पड़ेगा। इसके अंदर अगर उसका घर में क्या हो नहीं हो वो कह नहीं सकता है। चोर चोरी करके चला जाए कुछ हो जाए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम लोग जो चाहते हैं, हमारे गांव में एक हाई स्कूल बना है, पहले नहीं बना था तो नहीं दिया, कोई बात नहीं। आज जो बना हुआ है हमारा हाई स्कूल में शिफ्ट किया जाए। वो किस काम का है ना? वो किस काम का है, लेकिन हमको जरूरी यहाँ है। आप बताइए, आप कैसे बूथ पर जाएंगे इस बार? वही कहना है कि वहाँ बहुत दूर होता है। ये इलेक्शन हुआ था सरपंच मुखिया का, हम जाते जाते साला गिर गया था, हमारा पाँव में इतना चोट लगा, अभी तो दर्द ही है। अच्छा। इस साल अगर वोट होगा वहाँ तो हम लोग नहीं जाएंगे। अच्छा। नहीं जा पाते हैं, नहीं जाएंगे वहाँ। कौन जाएगा इतना दूर? वही कहना है हाँ कि इस साल अगर ये हमारा गांव में स्कूल है, यहाँ अगर होगा बूथ तो यहाँ देंगे, वहाँ नहीं जा पाएंगे, न देंगे, जाएंगे न देंगे। तो नहीं आबो इड़ा पर ती जाबो बूथ ती जाबो नहीं आबो? अच्छा, आप बताइए, आप अपनी समस्या बताइए। हमारा परेशानी ये है हाँ कि हमारा घर में जो माँ बहन है वो नहीं जा पाएगा। हम तो चला आएंगे किसी तरह, हमारा माँ बहन जा नहीं सकेगा। बीच में नदी है और सबका कहना है कि हमारा गांव में हाई स्कूल है, बहुत वहाँ होना चाहिए। हमारा परेशानी वही है, मांग वही है। चलिए आप बताइए, आप वही बात वही रखा जाएगा, दूसरा बात नहीं जाएगा। दोबारा बोलिए। दोबारा बात ये है कि देखिए कि वहाँ सबसे ज़बरदस्त बात, घर छोड़ के 4 किलोमीटर कौन जाएगा पूरा परिवार को लेकर? क्यों जाएगा? इसलिए कि हम अपना बीवी को लेंगे तो बच्ची को भी लेना होगा साथ में। उस किसके पास छोड़ के जाएंगे? इसलिए कि जब वोटर निकलते हैं तो झुंड निकलते हैं। हाँ, झुंड में निकलते। फला निकलता है तो बोला हम भी अभी निकलेंगे। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो मजाक नहीं करते हैं कि हम लोग का कहाँ क्या होगा कहने का मुश्किल है। इतना कम्युनिकेशन ख़राब है। और बूढ़ा बुजुर्ग का तो अभी वोट होबे नहीं करेगा और वहाँ हर हालत में, इसलिए कि अभी कौन चीज़ में डाइड है? कोई चीज़ में डाइड नहीं है। अपने को तो ताकत नहीं मिलता है, तो बूढ़ा बुजुर्ग और बूढ़ी को क्या ताकत मिलेगा? बस अगर बूथ पर जाएंगे तो जवान ही जा सकते हैं। जवान ही जा सकता है। और सारे जवान परदेश गए हुए हैं। हाँ, सारे प्रदेश चले गए हैं। घर के एक है मुखिया लोग, तो वो दे सकते हैं। वो जवान ये सेहत के मुताबिक दे सकते हैं। इतना जितना पोलिंग होना चाहिए उतना नहीं होंगे। अच्छा, 1300 वोटर है आपके इस बूथ में जी। तो इस बार क्या लगता है कितना वोट पड़ेगा? हाँ, बूथ पर जा पाइएगा नहीं जा पाइएगा? नहीं, हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारा फैमिली परिवार नहीं जा पाएगा। नहीं पाएगा, इतना दूरी है ना, नहीं जा पाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग कर दिया जाए, यहाँ गमरिया हाई स्कूल में। जी हाँ, अगर नहीं हो तब फिर कैसे क्या कीजिएगा? नहीं होगा तो हम जैसे आदमी जाएंगे, हमारा परिवार और जो बूढ़ी सास है वो नहीं जा पाएगी। अच्छा, नदी है और जंगल भी है, रास्ता भी खराब है। अच्छा। वो लोग नहीं जा पाएंगे ना, लेट बहुत। बोलिए, आप कैसे जाइएगा बूथ पर? हम लोग को वोट देने में बहुत तकलीफ होती है। हाँ। जैसे हवाकुल में यहाँ जो हाई स्कूल है, हम लोग का बूथ यहाँ होना चाहिए। उतना दूरी 4 किलोमीटर कौन जाएगा? हम लोग जाने में बहुत परेशानी होती है। हाँ। और माँ बहन कोई नहीं जा सकती है, बूढ़ा बुजुर्ग वो भी नहीं जा सकती है। हम लोग कैसे वोट वहाँ देने के लिए जाएंगे? जंगल झाड़ और नदी, कब्रिस्तान और 4 किलोमीटर दूरी है, वहाँ कैसे जा सकेंगे? तो क्या चाहते हैं? हाँ, चाहते क्या है? मांग क्या है? नाम हमारा मांग क्या है? मांग हमारा हम लोग कहेगी कि यहीं स्कूल में होना चाहिए, हाई स्कूल में। अच्छा, नहीं हुआ तो हम लोग कैसे जाएंगे वोट देने? मतलब जाएंगे नहीं, जाएंगे बहिष्कार करेंगे? हम लोग कैसे जाएंगे? अच्छा, आप बताइए। हमारा भी वही परेशानी है। अच्छा, वोट देने के लिए इतना दूर कौन जाएगा?
हम तो जा पाएंगे नहीं। एक तो रास्ता खराब है, बीच में नदी है, नदी पार करो तो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान पार करो तो एक रोड भी है, तो 3-4 जगह कटा हुआ है। कैसे जाएंगे वहाँ? 4 किलो दूरी है हमारे घर से वहाँ। तो क्या मांग है आपकी? मांग हमारा ये है कि हमारे गांव में ना हाई स्कूल, वहाँ भूत करवा दीजिए। विकास हर कोई देगा, जनानी भी देगा, मर्द भी देगा, बुढ़िया भी देगा, बुरे भी देंगे, नहीं दिख पड़ेगा यहाँ हमारा। विकास के मामले में फिसड्डी भादुइन विधानसभा क्षेत्र का ये हाल है, जहाँ पे लोग वोट देने के लिए 8-8 किलोमीटर दूर पैदल चलते हैं। लेकिन अब ये पुरानी बातें होनी चाहिए, नए ज़माने में बूथ उनके घर पर होनी चाहिए। ये चुनाव आयोग के भी इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन है, और कोरोना काल में तो और भी नज़दीक होना चाहिए। गम्हरिया इस इलाके का सबसे चर्चित और मशहूर गांव है, लेकिन इनका दर्द यह है कि इनको 8 किलोमीटर दूर वोट देने के लिए जाना पड़ता है, 4 किलोमीटर दूर सॉरी। तो जहां पहुंचने के लिए रास्ते बेहद दुश्वार हैं, पैदल चलना पड़ता है। महिलाएं और बुज़ुर्ग बूथ पर नहीं जा सकती हैं। जवान जो हैं, युवा पीढ़ी, उन्हीं में उत्साह बचेगा इसके बाद बूथ पर जाने के लिए। तो मेरी गुजारिश है, और आपको भी ये गुजारिश करनी चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद जिला प्रशासन से, चुनाव आयोग से, कि इन लोग का बूथ इनके हाई स्कूल, गांव के हाई स्कूल में शिफ्ट किया जाए। आप भी तो मतलब ये हालात देख रहे हैं, आपको आप जो है क्या मांग करना चाहेंगे, और इससे पहले क्या मांग कर चुके हैं बताइए। हम लोग जो है कई बार जो वीडियो साहब को दिए हैं आवेदन, उस टाइम में सुरेंद्र ताती जी थे, उनको भी दिया गया, कई बार दिया गया, वो भी नहीं कर पाए। उसके बाद फिर 2010 वाला इलेक्शन में 50% से बिलो था परसेंटेज, पोलिंग परसेंटेज 50% बिलो था। उसके बाद फिर 2015 में थोड़ा बढ़ा, हम लोग जो मेहनत किए बढ़ा। लेकिन इस बार हम लोग मेहनत करना चाह रहे हैं कि भाई लोगों को कह रहे हैं कि जागरूक करके नहीं वोट देना चाहिए, लेकिन सारे लोग, गांव के सारे लोग जो है वो कह रहे कि नहीं, आप अगर यहाँ पे बूथ अगर करवाते हैं तो हम लोग वोट करेंगे, अन्यथा हम लोग वोट नहीं करेंगे। क्योंकि वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, जो गाइडलाइन है इलेक्शन कमीशन का उसके हिसाब से वो सुविधा नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, जिसके कारणवश हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ उत्कर्मी जो हाई स्कूल जो है उसमें सारी सुविधा है, टॉयलेट भी है, उसके बाद हर सुविधा वहाँ पे है, वहाँ अगर हो तो बहुत बेहतर होगा। इसके लिए हम जिला प्रशासन से भी, आपके भी माध्यम से, और खबर सीमांचल के सारे साथियों से भी हम अनुरोध करते हैं, गुजारिश करते हैं, पुरजोर गुजारिश करते हैं कि वो इस मुहिम को आगे से आगे बढ़ाएं, ताकि हम लोग का जो बूथ है यहाँ शिफ्ट हो जाए तो हम लोग को बहुत भला होगा, आराम भी होगा। और ये कोरोना काल में जो है, जो लोग दिन में जो पूरा दिन लग जाता था, ये कोरोना काल में अगर उसका 2 घंटा 3 घंटा में अगर वोट हो जाता तो बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये इलाका पूरी तरीके से किसानों का इलाका है, और इस वक्त धान कटनी का सीज़न चल रहा है। ऐसे में अगर इनका पूरा दिन उधर ही लग जाए तो फिर ये क्या करेंगे। तो चुनाव आयोग को ये सोचना चाहिए कि उनका बूथ करीब हो, नज़दीक हो, और ज़्यादा से ज़्यादा वोट गिरे। ये निर्वाचन आयोग को पहल करनी चाहिए, और हमारी भी ये गुजारिश है कि निर्वाचन आयोग इस चीज़ पर ध्यान दे। तो आप लोग हमारे साथ जो भी साथी जुड़े हैं, बने हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को, मतलब आम लोगों की आवाज़ प्रशासन तक पहुँचे जहाँ पहुँचनी चाहिए, और इससे लोगों को फ़ायदा हो सके। तो गम्हरिया गांव से आज बस इतना ही। आपको इससे पहले हम काश्त खर्रा की खबर दिखा चुके हैं। तो काश्त खर्रा में प्रशासनिक पहल हो चुकी है, और उम्मीद है कि यहाँ पे भी हो, और लोग जल्द जो है इस मामले को लेकर के डीएम से मुलाकात करेंगे। शुक्रिया।